नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट और चलिए देखते हैं दोपहर की बड़ी खबरों को फटाफट। सोलन में दत्यार के पास अखबार की गाड़ी पर गिरे पत्थर, एक की मौत, 3 घायल। हिमाचल प्रदेश के सोलन में भूस्खलन हुआ है। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर अखबार लेकर आ रही गाड़ी पर पत्थर गिर गए। हादसे में व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि चालक सहित 3 गंभीर घायल हुए हैं। सभी को उपचार के लिए तुरंत ईएसआई अस्पताल परवाणु ले जाया गया। यहां पर घायलों का उपचार चल रहा है। वहीं पत्थरों के गिरने से एक लेन पूरी तरह से बाधित हो गई है। इस कारण सड़क पर लंबा जाम लग गया। हादसा देर रात 2:30 बजे हुआ। पत्थरों को हटाने का काम जारी है। पुलिस जांच में जुटी है। हादसे में देवराज पुत्र देसराज निवासी पलाही गेट फगवाड़ा कपूरथला की मौत हो गई है। वहीं चालक कुलदीप सिंह पुत्र हरभजन सिंह निवासी गढ़शंकर होशियारपुर, भावुक पुत्र चमनलाल मोहल्ला जलंधर सिटी, वंदना सोंधी पत्नी चमनलाल निवासी मोहल्ला जलंधर सिटी घायल है। 3 साल में नष्ट होगा आरटीआई रिकॉर्ड, सरकार ने लिया फैसला। सूचना के अधिकार यानी कि आरटीआई से संबंधित रिकॉर्ड को 3 साल बाद नष्ट किया जा सकेगा। केवल उल्लेखनीय आदेश वाले मामलों में ही, आरटीआई के मामलों में ही रिकॉर्ड को 5 वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकेगा। प्रशासनिक कारणों से आरटीआई की फाइल को बी कीप की श्रेणी में रखा जा सकेगा। कई विभागों में आरटीआई एक्ट से संबंधित आवेदनों, अपीलों या इनसे संबंधित रिकॉर्ड के ढेर लगे हुए हैं। ये कार्यालयों का काफी स्थान घेर लेते हैं, इसलिए इन्हें नष्ट करने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार ने आवेदनों से संबंधित रिकॉर्ड रखने की अवधि के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। इस कदम का उद्देश्य प्रक्रिया को सरल बनाना और सरकारी विभागों में रिकॉर्ड प्रबंधन को बेहतर बनाना है। भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग से अपनाए गए संशोधित रिकॉर्ड रखने की अनुसूची अथवा नीति 2012 के अनुसार आरटीआई मामलों की विभिन्न श्रेणियों के लिए अब विशिष्ट रखने की अवधि होगी। बिना किसी प्रथम अपील के निपटाए गए आरटीआई मामलों को 3 साल तक रखा जाएगा। जिन मामलों में पहली अपील की जाती है उन्हें भी 3 साल तक रखा जाएगा। पंचायतों के बाहर खोले होम स्टे का बिजली पानी होगा व्यावसायिक, मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने लिया फैसला। पंचायत क्षेत्रों के बाहर खोले होम स्टे का बिजली पानी का बिल संचालकों को व्यावसायिक दरों पर चुकाना होगा। होम स्टे नियम 2024 में बदलाव को लेकर गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने होम स्टे पॉलिसी का उल्लंघन कर शहरी क्षेत्र में खोले होम स्टे पर कड़ाई बरतने का निर्णय लिया है। होम स्टे नियम 2008 के तहत के ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए होम स्टे खोलने की योजना बनाई थी। होम स्टे के लिए बिजली पानी के कनेक्शन भी घरेलू दरों पर जारी करने की व्यवस्था की गई थी। योजना का लाभ लेने के लिए कुछ प्रभावशाली लोगों ने शहरी क्षेत्रों में भी होम स्टे इकाइयां स्थापित कर दी है। प्रदेश में 4146 होम स्टे पंजीकृत है, जिनमें से करीब 20% पंचायती क्षेत्रों के बाहर चल रही हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर गैर पंजीकृत होम स्टे का भी संचालन हो रहा है। इन्हें भी बंद करने की तैयारी है। होम स्टे नियम 2024 में बदलाव को लेकर गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति की अगले हफ्ते होने वाली बैठक में इसे लेकर फैसले की तैयारी है। क्यूआर स्कैन से खुलेगी किताब, करवाएगी खुलते पन्नों का एहसास। समग्र शिक्षा के तहत तैयार की गई बदलती तस्वीर पुस्तक को विद्यार्थी अब ऑनलाइन पढ़ सकेंगे। इस पुस्तक की खास बात यह है कि गूगल लेंस के जरिए इसका क्यूआर कोड स्कैन होगा। क्यूआर स्कैन पर यह पुस्तक पीडीएफ के प्रारूप में खुलेगी। पुस्तक की पिछली तरफ बने क्यूआर के जरिए पेज दर पेज खुलेगी। जब इसका पेज बदलने के लिए विद्यार्थी फोन से स्वाइप करेंगे तो पेज बदलने की तरह आवाज आएगी। 10 शिक्षकों की निगरानी में यह पुस्तक तैयार की गई है। डाइट सरू चंबा ने ऐतिहासिक चंबा चौगान में शुरू हुई अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले में इस पुस्तक की प्रदर्शनी लगाई है। ये प्रदर्शनी लोगों की खासी भीड़ अपनी ओर खींच रही है। खासकर बदलती तस्वीर पुस्तक को लेकर लोगों में खासी चर्चा है।